नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत छतरपुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर शराब बनाने की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना का कारण और मौत की वजह अभी संदिग्ध है। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। शराब बनाने की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। मौत की वजह नहीं पता चल सकी है। मौके पर पुलिस पहुंची है, प्रशासन की टीम मौजूद है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन सभी का इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, शराब बनाने की फैक्ट्री में भीषण हादसा, क्या ज्यादा जानकारी शुरुआती जांच में? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरह से जो घटना हुई है वो छतरपुर जिले का जो नौगांव कस्बा है वहां पर कॉक्स डिस्टिलरी है जिसमें शराब बनाए जाने का काम किया जाता है। उसमें बताया जा रहा है कि बीती रात 5 मजदूर जो वहां रहने के लिए जो उनका ब्लॉक है उसमें कमरे में थे और 5 मजदूर जो सीगड़ी है उसको जलाकर आग ताप रहे थे। उसके बाद जब आज सुबह वहां और अन्य मजदूरों ने जब उनका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो मजदूर नहीं निकल पा रहे थे। तो जब दरवाजा तोड़ के देखा तो उसमें 5 मजदूर जो है वो गंभीर हालत में कमरे के अंदर पड़े हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 3 लोगों को गंभीर हालत में जिला प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से वहां पर जो एसडीओपी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, सभी लोग मौके पर, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरी घटना की जांच की जा रही है क्योंकि जो घटना है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मौत जो है मजदूरों की वो किन परिस्थितियों में हुई है। कॉक्स डिस्टिलरी के अंदर जो शराब बनाने की फैक्ट्री है उसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो मजदूर मध्य प्रदेश और बिहार के रहने बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर भेजा जा रहा है ताकि घटना की और जो मौत की वजह है उसकी वास्तविक स्थिति निकलकर सामने आए। ठीक नरेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज भोपाल में आयोजित हो रहे नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी विधानसभा ई विधानसभा होगी और एमएलए रेस्ट हाउस को लेकर भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की मांग की थी और उसके बाद आज बड़ा ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। ई विधानसभा बनाया जाएगा। एमपी विधानसभा को ई विधानसभा बनाया जाएगा, इसका ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कर दिया गया है। लंबे वक्त से कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं चल रही थी और आज ऐलान हो चुका है। ई विधानसभा, एमपी विधानसभा अब होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। आज कार्यक्रम में ऐलान किया गया, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है भोपाल में विधानसभा में और इसी बीच ये बड़ा ऐलान सीएम द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा, आखिर कैसे और कितने बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे, क्या रहेगा, कितना अलग रहेगा विधानसभा और ई विधानसभा, विस्तार से जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो नए नवाचार हैं उनको करने की कोशिश की जा रही है, चाहे बात विधानसभा की हो या शासन प्रशासन में हो या गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो। जहां तक बात मध्य प्रदेश की विधानसभा को ई विधानसभा, ई असेंबली बनाने की है, ये पूर्व जो अध्यक्ष थे गिरीश गौतम, उनके कार्यकाल में ये पूरी कवायद जो है वो शुरू हो गई थी, प्लानिंग जो है इसको लेकर शुरू हो गई थी और अब एक बड़ा निर्णय इसको लेकर लिया गया है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा को ई असेंबली बनाया जाएगा, ई विधानसभा बनाया जाएगा, जिसमें सारे काम
काम जो है, जो कागजी कार्रवाई होती है विधानसभा में, जो प्रश्नोत्तरी होती है, जो शून्यकाल होते हैं, जो बजट्स होते हैं और जितनी भी सारी चीजें विधानसभा में होती हैं, उसका प्रेजेंटेशन डिजिटली होगा। जो जवाब दिए जाते हैं विधायकों को उनके उत्तर में, वो डिजिटली उन तक पहुंचाए जाएंगे। सारी जो विधानसभा की कार्रवाई है वो डिजिटल हो जाएगी। इससे दो चीजों की बहुत बचत होगी। पहले तो जो कागज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और जिसका रिकॉर्ड रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लाइब्रेरी रूम्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाते हैं, सालों पुरानी रद्दी वहां पर जमा रहती। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उससे खत्म होगी और आसानी से, सरलता से, सुगमता से जो रिकॉर्ड है उसको रखा जा सकेगा। और जो पूरी प्रक्रिया है किसी भी चीज के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है या किसी भी चीज को आपको फीडबैक चाहिए तो वो बहुत आसानी से एक्सेसिबल होगा आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर्स पे या आपके मोबाइल फोन्स पे। तो इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर लाभ होगा, फायदा होगा। इससे समय की भी बचत होगी, वहीं इससे जो धन है यानी कि आर्थिक रूप से भी ये जो है काफी लाभप्रद आने वाले समय में सामने आएगा। और बड़ा यही फैसला वजह की और अच्छा फैसला मंत्री सरकार की ओर से इसे हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल वासु, आप लगातार बने रहिए। लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेश जी होगा आपकी बात यही कहता हूं। उसके अलावा भी एक तो आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। 7 फरवरी से 19 फरवरी तक एमपी विधानसभा का बजट सत्र है और इस सत्र में नहीं आएगा बजट। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में ये पेश होगा। ये जानकारी आपको दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर कीर्तन यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। आईजी, डीआईजी, एसपी सहित पुलिस बल शहर में मौजूद है। तो उत्पात की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से उत्पात जो है यहां पर उपद्रवियों द्वारा मचाया गया था, असामाजिक तत्वों द्वारा मचाया गया था और इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां पर रहना पड़ा। साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी एरिया रहे जहां पर धारा 144 भी लागू करनी पड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कलश यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान उपद्रव कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा मचाया गया, जिसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए और बड़ी संख्या में पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। इस स्थिति को नियंत्रण में करना पड़ा, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। कहीं कहीं जगह पर धारा 144 लागू भी करनी पड़ी और कई सारे लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इनसे गहनता से पूछताछ होगी, साथ ही साथ बाकियों की तलाश भी जारी रहेगी। कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक दिन आ रहे हैं उसके बाद साजिश की तस्वीरें भी लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। और भोपाल से बड़ी खबर की हम बात करते हैं, जहां पर बदमाशों ने कहर ढाया है। जन्म दिवस मनाने के बाद वाहनों में तोड़फोड़ इनके द्वारा की गई। बता दें, मटर गश्ती के लिए वाहनों में इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। वाहनों पर पत्थर फेंके गए। ये सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। करीब 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ इनके द्वारा की गई। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। जहांगीराबाद के वसुंधरा कॉलोनी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर आपके सामने, भोपाल की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कि किस तरह ये उत्पात बदमाश मचा रहे हैं। वाहन खड़े हुए थे बाहर, घरों के बाहर, जिनमें इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। डंडों से, पत्थरों से कांच फोड़े गए गाड़ियों के और उत्पात इलाके में कहीं ना कहीं मचाया गया, दहशत फैलाई गई और अब इसी मामले में जांच पड़ताल जारी है।
तो राजधानी भोपाल में बदमाशों का कहर लगातार जारी है। घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी सामने आए। करीब 4 से 5 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कमला नगर थाना के नेहरू नगर क्षेत्र की पूरी घटना। ये तस्वीरें भोपाल की। बदमाशों ने तोड़फोड़ की, लाठी डंडों पत्थरों से गाड़ियों के कांच फोड़े गए। अज्ञात लोगों द्वारा ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में भी जांच पड़ताल जारी है। कौन है आखिर ये लोग, क्या किसी पुरानी रंजिश में ये सब किया है या सामाजिक तत्व हैं, आखिर कौन है, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल। इंदौर में लूट की वारदात हुई है। गैस एजेंसी संचालक से लूट हुई है। आंखों में मिर्ची डाली और लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और पूरी लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। चंदन नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें मिनी मुंबई की, जहां पर ये लूट की वारदात हुई है। आंखों में मिर्ची डाल करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चंदन नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर में उत्पातियों का जुलूस निकाला गया है। तोड़फोड़ करने वालों का जुलूस निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए। 19 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सड़क पर उत्पात इनके द्वारा मचाया गया था और इनकी गिरफ्तारी हुई और जुलूस इनका निकाला गया। पुलिस ने युवकों का जुलूस निकाला। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम कि लोग ना डरे, लोगों में भय फैलाने का काम ये किया करते थे और लोगों के अंदर से डर खत्म करने की कोशिश पुलिस के द्वारा पूरी थाना क्षेत्र में आतंक मचाने वाले देखिए 19 गुंडे और बदमाशों को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी आरोपियों को इस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। दरअसल इनकी जो दहशत है उसे खत्म करने की कोशिश है वो की जा रही है। हमारे बीच सीएसपी अविनाश मिश्रा सर हम बात करेंगे। सर, ये कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का ये मामला है? कल शाम को खमतरी थाना के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आम नागरिकों के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और आतंक दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसपे पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की पतासाजी और धरपकड़ की जा रही है और इस पे पुलिस के द्वारा जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। ये पंकज कुशवाहा है, आदतन अपराधी है, 12-13 मामले हैं। क्या ये हिस्ट्री सीटर है और इसके और भी जो फाइल है वो खोले जाएंगे? ये जो पंकज कुशवाहा है उसके पहले भी उसने कई घटनाएं घटित की है जिसपे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और भी इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई लगातार करते रहेंगे अगर ये इसमें सुधार नहीं होता है तो। एक तो आपसी रंजिश की वजह से इस तरह से ये घटना का अंजाम दिया गया था। परसों रात में एक विवाद हुआ था जिसका एक पक्ष पंकज कुशवाहा भी था, जिसमें बाद में इन लोगों ने स्वयं समझौता कर लिया था, लेकिन कल फिर शाम को ये अपने और लड़कों के साथ भनपुरी क्षेत्र में आया था और इसके द्वारा ये घटना घटित की। जशपुर की अब बात करते हैं, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। अनियंत्रित होकर यह बस पलटना बताई जा रही है। खेत में बस पलट गई और हादसे में 6 यात्री घायल हो गए हैं। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। बागबहार से छर्रा ये बस जा रही थी, उसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई। तुमला थाने के गंजियाडीह की यह घटना है। तस्वीरें, यात्रियों से भरी बस पलट गई। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कैसे हादसा हुआ, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से क्या स्थिति है, बताइए। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपक से। ये तस्वीरें आप देखिए, यात्रियों से भरी बस पलट गई, ये बड़ा हादसा हुआ, 6 लोग घायल हो गए। हालांकि किन्हीं कारणों से यह हादसा हुआ, तेज रफ्तार की वजह से हुआ, लापरवाहियों की वजह से हुआ, ये जांच का विषय है और इस पर जांच पड़ताल जारी है। 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। रीवा से बड़ी खबर है, जहां पर ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। गायत्री नगर के एसके ज्वेलर्स में लूट की वारदात हुई पूरी। 2 लाख से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हो गए आरोपी। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने ज्वेलरी शॉप की तस्वीरें, जहां पर 2 लाख की चोरी हुई। 2 लाख के गहने पार कर दिए गए इन चोरों द्वारा। आतंक लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन बदमाशों का, इन लुटेरों का, और रीवा में भी कुछ ऐसी तस्वीर जहां पर 2 लाख के जेवरात लेकर के फरार हो गए हैं ये लुटेरे। लूटकांड की ये तस्वीर। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है सीसीटीवी के आधार पर।
रायसेन में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पर कोहरे की वजह से पुलिया से टकराकर कार नीचे जा गिरी। कार ड्राइवर की डूबने से मौत हो गई। क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली गई। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मौसम का मिजाज लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदल रहा है और कहीं ना कहीं घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है और रफ्तार भी गाड़ियों की कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा समस्या परेशानी हो रही है लोगों को और कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी लोग हो रहे हैं। इसी बीच रायसेन में ऐसा कुछ देखने को मिला, जहां पर पुलिया से टकराई कार और पुलिया से नीचे जा गिरी। बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कौन है, कहां का रहने वाला है, शिनाख्त उसकी अब तक नहीं हो पाई। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर बेमौसम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई है। रामपुर इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में ओले गिरे और खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान पहुंचना बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार कर रहे होंगे कि कब आखिर फसल कटाई होगी और बड़ा मुनाफा उन्हें मिलेगा, पर उससे पहले ही उम्मीदों पर पानी फिर गया, फसल बर्बाद हो गई। अब किसान कहीं ना कहीं रो रहा है और मदद की गुहार भी लगा रहा है। मॉल में सेंटा तो राम मॉडल आखिर क्यों नहीं? इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में राम मंदिर की प्रकृति लगाने के लिए मॉल और रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों को आगाह किया गया था। क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देना जानती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को राम जी और राम के काम में आपत्ति होगी। ये बड़ा बयान पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दिया गया है। बता दें, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, मॉल्स में अब राम की मूर्तियां, पोस्टर्स दिखाई देंगे और इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी साफ तौर से। महापौर का ये कहना है कि जब सांता क्लॉज की सब कुछ तैयारियां वहां पर की जा सकती हैं, मूर्तियां लगाई जा सकती हैं, पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में तमाम तरह की तैयारियां की जा सकती हैं, तो आखिर राम की क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल उनके द्वारा। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कहीं लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। तो वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता अनिमोल खान सूरी ने राम मंदिर की प्रतिकृति न लगाने पर सख्ती दिखाने की बात को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि अपनी छोटी राजनीति के लिए संविधान का माखोल न उड़ाया जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में राम मंदिर पर बयान दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राम मंदिर सभी का है और राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। ये बड़ा बयान पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा दिया गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी, सियासत अपने चरम पर है। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका। तो राम मंदिर को लेकर दिग्विजय भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर निर्माण में किसी का कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का संगठन और उसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी है? जरा सोचिए। छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आईपीएल जैसा नजारा देखने को मिला है। बुंदेलखंड में चीयर लीडर्स ने अपना जलवा बिखेरा है। क्रिकेट टूर्नामेंट में चीयर लीडर्स ने ठुमके लगाए। आईपीएल की तर्ज पर चीयर लीडर्स ने यहां पर ठुमके लगाए, चौके छक्के पर डांस किया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।